हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप्स अलर्ट। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ अफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जो पंजाब प्रोविंस के जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी जो है वो माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप इन्होंने अनाउंस कर दी है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड करूँगा कि आपने इनका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या इनका तरीक़ेकार है, इनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। और सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की सर्विस भी देते हैं। सो अगर आप हमसे अपना फॉर्म फिल कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकते हैं 030481811016 पे, ठीक है। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है, इसके साथ ऑनलाइन फॉर्म का लिंक और लास्ट में ये डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है, ठीक है। और अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो 9 अप्रैल 2025 है। 12 बजे तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जी ये जो है वो इनका एडवर्टाइजमेंट है जो कि उर्दू में है, और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इनकी ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है इन पे आपको इंग्लिश में मिल जाती हैं, ठीक है। और यहाँ से हम जो है वो इनका ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे इस वेबसाइट से। सो पहले हम इनका क्राइटेरिया देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, कितना फ़ंड है और क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इनका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का तरीक़ेकार बताता हूँ, ठीक है। अब ये स्पेशली जो है वो पंजाब के मिनॉरिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, और इसमें जो है वो इस स्कॉलरशिप के तहत जितने भी जो नीडी स्टूडेंट हैं जो कि स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है ताकि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स जो कि मैट्रिक से पीएचडी लेवल तक जो है वो एनरोल्ड हैं उनको जो है वो ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। यहाँ पर देखें एप्लीकेशन प्रोसेस में कह रहे हैं कि पहले आपने इनका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, देन उसका प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। उसके बाद जो रिक्वायर अटेस्टेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, फैमिली इनकम है या रिलीजियस इंस्टीट्यूट से, वो आपने अटेस्ट करवाना है। उसके बाद आपने ये अपलोड भी करना है 15 अप्रैल से पहले पहले, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भी आप ऑनलाइन फॉर्म में जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी मार्कशीट्स हों, आपके सर्टिफिकेट्स हों या आपके फादर या आपका सीएनएस या बेफॉर्म है, वो सारे अटेस्ट करवा के आपने फिर अपलोड करने हैं, ठीक है। और अगर कोई आपको क्वेश्चन है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो ये इनकी हेल्पलाइन है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें ये इन्होंने जो है वो फ़ंड एलोकेट किए हैं जिनमें 30,000 जो है वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को 40,000, ठीक है। और इसके साथ जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको 60,000, और इसके ऊपर जो पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको 70,000, ठीक है, पर ईयर ये दिए जाएंगे। और इसके साथ लास्ट में जो प्रोफेशनल एजुकेशनल स्टूडेंट है ना उनको 1 लाख पर ईयर दिए जाएंगे ताकि वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। ये हर साल जो है वो आपको दिए जाएंगे। और इस बार ये देखें इन्होंने 60 मिलियन जो है वो फंड्स एलोकेट किया है फॉर दिस स्कॉलरशिप। और यहाँ पर देखें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट शुड बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटीज़ ऑफ द पंजाब, और आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना लाजमी है। आपकी जो मंथली इनकम है फैमिली की वो 59,600 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखें ये क्वालिफिकेशंस में कह रहे हैं कि आपने आपका जो लास्ट एग्ज़ाम है, चाहे वो सेमेस्टर है या आपका क्लास है, वो आपने एटलीस्ट 40% मार्क्स के साथ पास किया हो। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सिलेक्शन है वो प्योरली मेरिट की बेस पे होगी, यानी कि जिनकी भी ज़्यादा मार्क्स होंगी उनको जो है वो कंसीडर किया जाएगा। और आप जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है, आप पंजाब के रेजिडेंट हो। और यहाँ पर कह रहे हैं कि सारे एप्लीकेंट जो कि गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हैं जो कि पंजाब प्रोविंस के इर्द गिर्द हैं वो सारे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने आपका जो लास्ट एग्ज़ाम है वो आपने 40% मार्क्स के साथ पास किया हो, और इन्होंने जो इनकम बताई है फैमिली की यानी कि 59,600, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि इनकम का जो पोर्शन है वो आप अटेस्ट करवाएंगे ग्रेड 17 के ऑफिसर से, और बाकी जो आपका एजुकेशनल पोर्शन है वो भी आपने वेरीफाई करवाना है आपके हेड मास्टर या प्रिंसिपल या हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो वाइस चांसलर से आपने वो सारी चीज़ें वेरीफाई करवाना है। उसके बाद जो रिलीजियस पोर्शन है वो आपने वेरीफाई करवाना है अपने रिलीजियस एल्डर से विथ प्रॉपर साइन और स्टैम्प के साथ, ठीक है।
बाकी यहाँ पर कह रहे हैं एप्लीकेशंस कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट रिसीव इन डिपार्टमेंट ऑन प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन बिफोर द क्लोजिंग डेट विल बी कंसीडर ऑल अदर एप्लीकेशंस आफ्टर क्लोजिंग डेट विल बी कंसीडर एज अ रिजेक्टेड। तो आपने लास्ट डेट से पहले पहले अपने फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। और जी यहाँ पर कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स ऑफ फेडरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन पंजाब विल बी एंटाइटल टू अप्लाई फॉर द एजुकेशनल स्कॉलरशिप, यानी कि पंजाब के आउटसाइड के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ पंजाब प्रोविंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशनल प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं या जो ओपन वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ से अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हर एक क्राइटेरिया इन्होंने बताया हुआ है, जिसमें मैट्रिक में ओ लेवल या इसके इक्विवेलेंट, ठीक है, इंटरमीडिएट में FA FSC ICOM डी कॉम, ठीक है, ए लेवल या DAE के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, या जो ग्रेजुएशन लेवल के एसोसिएट डिग्री 2 साल के स्टूडेंट या BA BSc BBA, ठीक है, BCom या B.Ed एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में जैसे ADP 2 या 3 साल का जो प्रोग्राम होता है या इसके साथ ऑनर्स, ठीक है, या 2 या 3 साल का प्रोग्राम होता है, ठीक है, और इसके साथ 4 इयर्स की डिग्री या इसके इक्विवेलेंट जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की कैटेगरी में आते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में MA MSc MCom MCS, ठीक है, और MBA MEd और इसके इक्विवेलेंट सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन में MBBS DVM BDS BSc इंजीनियरिंग BSc नर्सिंग BSc एग्रीकल्चर फॉर्म D DPT MPhil PhD LLB LLM, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और जी यहाँ पर ये कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखता है, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने सिंपली अपनी ईमेल और एक पासवर्ड लिखना है और वही कंफर्म पासवर्ड लिखना है। इससे आपका जो है ना यहाँ पर अकाउंट बन जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें एंटर करके आपने यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके आपने साइन अप करना है, तो आपका जो है ना वो अकाउंट बन जाता है। फिर आपने वापस लॉगिन हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का जो है ना वो डैशबोर्ड शो होगा। अब ये जो सारे सेक्शंस हैं ना ये आपने कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद आपने फॉर्म को प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। तो अब ये जो पहला सेक्शन है ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है। इसमें आपने अपना नाम, अपने फादर या गार्जियन का नाम, ठीक है, आपके फादर या गार्जियन का CNSE, आपका डोमिसाइल कौन सा है, आपने जेंडर, अपना रिलीजन, कॉन्टैक्ट नंबर, सेकेंडरी आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, ये आपकी ईमेल एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, करंट आपकी पोस्टल एड्रेस क्या है, आपकी परमानेंट एड्रेस क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर डिसेबिलिटी है तो आप यस करें, अदरवाइज़ नो करें। यहाँ से आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर को अपलोड करना है, लेकिन यहाँ पर याद रहे ये देखें अटेस्टेड लिखा हुआ है तो आपने अटेस्ट करवा के ही अपलोड करने हैं, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपने अटेस्ट करवा के अपलोड करना है। और यहाँ पर अगर आपका CNSE है तो ये CNSE का ऑप्शन चूज़ करें, अदरवाइज़ आपके पास बे फॉर्म है तो बे फॉर्म करें, ठीक है। यानी कि जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं वो जाहिर सी बात है बे फॉर्म का ही ऑप्शन चूज़ करेंगे। सो यहाँ पर आपने अपना CNSE की इशू डेट, एक्सपायरी डेट, ठीक है, और आपने CNSE की फ्रंट और बैक साइड को अटैच करवा के अलहदा से यहाँ से अपलोड करना है। अगर बे फॉर्म के ऑप्शन पे आप चूज़ करेंगे ना तो ये वाला जो अपलोड का सेक्शन है वो गायब हो जाएगा। सो ये था आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन। उसके बाद जी ये देखें ये जो है वो आपका करंट एजुकेशन का जो है वो सेक्शन है, जिसमें आपने यहाँ पर चूज़ करनी है आपकी करंट एजुकेशन। लाइक अगर आपकी PhD है तो आप PhD करेंगे, MPhil या मास्टर्स, बैचलर्स, ठीक है। अगर बैचलर्स है तो आप बैचलर्स के ऑप्शन पे जैसे टिक लगाएंगे ना तो यहाँ पर आपने अपनी डिग्री का टाइटल बताना है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल सिस्टम क्या है, सेमेस्टर है या एनुअल है, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है, और जी फैकल्टी का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, आपका सेशन, यहाँ से आपने सेशन चूज़ करना है, मॉर्निंग है या इवनिंग है। उसके बाद जी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और आपकी डिग्री की स्टार्टिंग डेट और कैंपस का आपका नेम लिखना है, ठीक है, मेन कैंपस है या सब कैंपस है वो आपने लिखना है, और इंस्टीट्यूट की कंप्लीट एड्रेस, इसके साथ आपने जो है वो अपने HOD का नाम लिखना है, और डिपार्टमेंट का जो फोकल पर्सन है उनका नाम लिखना है, ठीक है, और इसके साथ फोकल पर्सन का जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ पर लिखना है और उनकी ईमेल एड्रेस। ये आपने सेव करके उसके बाद ये जो है ना आपने जो आपकी लास्ट रिज़ल्ट है वो आपने अपलोड करनी है, ठीक है, यहाँ से। यानी कि उनकी जो है वो डिटेल आपने यहाँ पर लिख कर, और यहाँ पर आपने बेसिकली ट्रांसक्रिप्ट भी या जो आपके पास रिज़ल्ट कार्ड होता है वो आपने अपलोड करना होता है, ठीक है। सो एजुकेशन सिस्टम में वही आपने सेमेस्टर या एनुअल होता है वो आपने चूज़ करना है, सेमेस्टर कौन सा है, इंस्टीट्यूट का नाम,
आपकी स्टार्टिंग डेट, यहाँ पर आपने क्राइटेरिया बताना है कि मार्क्स का सिस्टम है या जीपीए का, आपने कितना ऑब्टेन किया, ठीक है, आपका रोल नंबर, और यहाँ पर ये परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। और सेमेस्टर की रिज़ल्ट की जो है वो डेट क्या है डिक्लेरेशन की, ठीक है, और यहाँ से आपने सेशन चूज़ करना है, मॉर्निंग है या इवनिंग है। उसके बाद यहाँ से आपने डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट की फ्रंट साइड जो है वो आपने अपलोड करनी है। याद रहे ये आपसे आपकी लास्ट रिज़ल्ट का पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपने यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद ये आपकी प्रीवियस एजुकेशन का पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपने प्रीवियस एजुकेशन में आपने मार्किंग का क्राइटेरिया बताना है, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स, रोल नंबर, परसेंटेज, डिग्री की स्टार्टिंग डेट और डिग्री की कंप्लीशन डेट, ठीक है। यहाँ से आपने सेशन बताना है कि मॉर्निंग था या इवनिंग। उसके बाद आपने यहाँ से वन बाय वन आपकी जितनी भी एजुकेशन है ना, करंट और प्रीवियस, वो सारी आपने देनी है। उसके बाद ये जो है वो फैमिली का इनकम जो है वो यहाँ से आपने बताना है, फैमिली का इनकम कितना है, मदर का इनकम या अनमेरिड ब्रदर्स या सिस्टर्स अगर वो कमाते हैं तो उनकी कितनी इनकम है, ठीक है। अदर कोई सोर्सेज से इनकम आती है वो आपने यहाँ पर बताना है। यहाँ से जैसे ये सारी चीज़ें आप फिल करेंगे तो टोटल आपकी फैमिली इनकम यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये आपने फिल करके सेव करना है। उसके बाद ये जनरल टर्म्स हैं जो कि आपने पढ़ने हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद आपने अपने फॉर्म को सबमिट करके इसका प्रिंट आउट लेना है। और याद रहे यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे ना, वो आपके अटेस्टेड होने चाहिए, जो मैंने आपको बताए थे एजुकेशन वाले, ठीक है। सो ये तरीक़ेकार था मिनॉरिटी स्कॉलरशिप में ऑनलाइन अप्लाई करने का। ये स्पेशली पंजाब के जो मिनॉरिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए था। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँ।